हाय ऑल। आज हम लोग एसक्यूएल एलियास के बारे में जानेंगे। एसक्यूएल एलियास जो होते हैं, हम टेबल या फिर कॉलम जो टेबल में प्रेजेंट होते हैं उनको एक टेम्पररी नाम देना होता है। जैसे कि आपका निकनेम एक टेम्पररी नेम है जो कि आप घर में या फिर कोई रिलेटिव्स यूज करते हैं आपको बुलाने के लिए, लेकिन आपका परमानेंट नेम भी एक होता है जो आपके स्कूल या फिर कॉलेजेस में यूज होता है। इन द सेम वे एसक्यूएल में भी एलियास होता है जो कि एक टेम्पररी नेम होता है जो दिया जाता है एक टेबल को या फिर एक कॉलम को जो कि टेबल में प्रेजेंट होता है। तो एलियास जो होता है वो एक्चुअल में इतना शॉर्ट होता है कि वो रीडेबल होता है, इतना शॉर्ट होता है कि आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। तो एलियास जो होता है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है उस ड्यूरेशन के लिए जब हम क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी लिखने के टाइम हम एलियास का इस्तेमाल करते हैं। तो एलियास जब क्रिएट किया जाता है तब हम एज कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो एज कीवर्ड यूज करके ही हम एलियास लिखते हैं। जैसे कि अगर जॉन एज जे, कोई बुला रहा है जॉन को जे, तो जॉन एज जे। तो ऐसे हम एक टेबल या फिर कॉलम को भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे होता है एलियास। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है और अगर हम उसको एम करके एलियस नाम दे एम्प्लॉय टेबल को, तो हम वैसे भी एलियस दे सकते हैं। तो इस तरह होते हैं एलियस। तो चलिए हम कैसे एलियस कमांड देते हैं देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल में कॉलम से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी और कंट्री। तो हमें क्या करना है, एक कॉलम लेना है। तो कॉलम लेके उसको एलियस में इंडिकेट करना है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि एलियस को सिर्फ हम क्वेरी में ही इंडिकेट कर सकते हैं। हमारे ओरिजिनल टेबल के कॉलम्स में जो हमने नाम दिया है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ चेंज होंगे तो हमारे रिजल्ट टेबल में जो रिजल्ट दिखाएगा उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जब हम कॉलम के लिए सिंटैक्स लिखेंगे एलियस का, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि सिलेक्ट कॉलम नेम एज एलियस का नेम देंगे। अगर कॉलम नेम है एम्प्लॉय आईडी, एज अगर हम एलियस नेम दे रहे हैं आईडी, यहाँ पे आईडी लिखेंगे। और फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय। तो ये है हमारा कमांड जब हम कॉलम के लिए लिखेंगे सिंटैक्स एलियस का। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है दैट इज एम्प्लॉय टेबल। हम एलियस के लिए कमांड लिखेंगे एक कॉलम के लिए, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इस टेबल के लिए। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमारा एक कॉलम प्रेजेंट है हमारे टेबल में, एज आईडी, जो कि आईडी हमने एज एलियस रखा है। फिर हम और एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कॉमा देके, दैट इज एम्प्लॉय नेम, जो कि हमारे टेबल में प्रेजेंट है एम्प्लॉय नेम, एज एम्प्लॉय हमने एलियस रखा है एम्प्लॉय, फ्रॉम टेबल का नेम है एम्प्लॉय। तो इस तरह से हम एलियस नेम रख सकते हैं जब हम क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे रिजल्ट टेबल में हमको एम्प्लॉय आईडी के जगह देखने को मिलेगा आईडी। फिर यहाँ पे और एक कॉलम में हमको देखने को मिलेगा एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय नेम की जगह हमें एम्प्लॉय देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वर्कबेंच में क्या देखने को मिलता है रिजल्ट में, चलिए देखते हैं। हमारे पास टेबल प्रेजेंट है दैट इज एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स है जैसे कि एमपी आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, सिटी है, एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कंट्री है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक कॉलम है। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे कुछ लगाते हैं एलियास कुछ कॉलम्स में, और उसे चेक करते हैं कि सेम कॉलम सिलेक्ट होते हैं कि नहीं टेबल में से। तो हम पहले चेक करेंगे, सिलेक्ट कमांड देंगे पहले, उसके बाद ईएमपी आईडी को लेते हैं और यहाँ पे एज लगा लेते हैं, आईडी शॉर्ट नेम और या फिर टेम्पररी नेम यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम कॉमा देंगे और एक लेते हैं दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर एंड एज लगा लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे CON कर लेते हैं, CON ऐसे नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे और एक कॉलम को दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद हम यहाँ पे भी एज लगा लेंगे
क्योंकि एलियास जब हम लगाते हैं एज कीवर्ड लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे DOJ लगा लेते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन देके क्लोज कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे सॉरी, सेमीकोलन देके क्लोज करने से नहीं होगा, फ्रॉम लिखना पड़ेगा। फ्रॉम किस टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स प्रेजेंट है तो एसक्यूएल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और हमारा कमांड जो है वो सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो आपने जब एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं आईडी जो है 1 2 3 4 5 6 7 आया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है एम्प्लॉय के, तो आप देख सकते हैं 57889009, जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है सेम कॉन्टैक्ट नंबर प्रेजेंट है, आया है वैसा ही। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो DOJ हमने लिखा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम है, 2012 0305 जो हमने पहला दिया था वो सेम यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ऐसे आप एलियास यूज कर सकते हैं, एक टेम्पररी नेम, जब आप क्वेरीज पास कर रहे हो। हमने देखा कि एक कॉलम में कैसे हम एलियास यूज कर सकते हैं। अगर हमें दो कॉलम्स को कंबाइन करना है और वहां पे एलियास यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सिटी कॉलम है और कंट्री कॉलम है, ये दोनों कॉलम्स को कंबाइन करना है और एक एलियास नेम देना है, दैट इज एड्रेस। अब ऐसा कैसे देंगे एड्रेस नेम? तो चलिए देखते हैं। तो कमांड लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एक कॉलम जो प्रेजेंट है हमारे एम्प्लॉय टेबल में, फिर लिखेंगे कॉनकैट। कॉनकैट एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं जब हमें कंबाइन करना है दो कॉलम्स को। तो अब उसके बाद हम लिखेंगे सिटी कॉलम जो हम चूज करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा दे देंगे, फिर एक कॉमा को कोट्स के अंदर रखेंगे ताकि ऐसे मुंबई कॉमा कंट्री, एक कॉलम चूज करेंगे तो यहाँ पे इंडिया, ऐसे हमारा रिजल्ट आए, इसीलिए हम ये कॉमा को कोट्स के अंदर रखेंगे, फिर एक कॉमा देंगे, कंट्री रखेंगे। एज एज कीवर्ड यूज होता है एलियास के लिए, फिर लिखेंगे एड्रेस जो कि एलियास है। एलियास एक टेम्पररी नेम होता है इसीलिए क्वेरी में यूज होता है और रिजल्ट टेबल में सिर्फ दिखाता है, ओरिजिनल टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो हम चूज कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो अब हम चलिए वर्क पे। आप एम्प्लॉय टेबल में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास सिटी एक कॉलम है और कंट्री एक कॉलम है। ये दोनों कॉलम्स को हमें कंबाइन करना है और एड्रेस करके एक एलियास नेम देना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। अब सिलेक्ट लिख के एक कॉलम को चूज करते हैं, दैट इज EMP ID कॉलम को, फिर और एक कॉलम को चूज करते हैं दैट इज EMP नेम, यहाँ पे एक एलियास नेम दे देते हैं दैट इज SEN करके। ओके, देन ये हो गया हमारा एलियास। तो अभी हमें कॉन्कैट करना है, दो कॉलम्स को कंबाइन करके एक कॉलम नाम देना है, दैट इज सिटी कॉलम को चूज करना है और एक कंट्री कॉलम को। उससे पहले हमें कॉन्कैट का फंक्शन देना है। तो फंक्शन हमने दे दिया, फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे सिटी, उसके बाद देंगे कॉमा और डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट के अंदर हम कॉमा और एक रखेंगे, फिर उसके बाद और एक कॉमा देंगे और उसके बाद हम ये कंट्री चूज करेंगे, कंट्री कॉलम को चूज करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एज एड्रेस। जो एड्रेस है वो हमारा एलियास नेम है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, जो टेबल का नेम है। तो ये है हमारा टेबल नेम। अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस कमांड को। तो हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस है कैसा मिला, मुंबई इंडिया, दिल्ली कॉमा इंडिया, पटना कॉमा इंडिया, रांची कॉमा इंडिया, ऐसे हमें हमारे रिजल्ट टेबल में मिला। लेकिन आप जाके अगर ओरिजिनल टेबल में देखें तो वहां पे यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन हमारे जो रिजल्ट टेबल में आप देख सकते हैं सेम है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी टेबल मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, टेबल से हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ओरिजिनल टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं। हमने देखा कि कॉलम्स के लिए हम कैसे एलियास यूज करते हैं। अब देखेंगे कि कैसे हम टेबल्स के लिए भी एलियास यूज कर सकते हैं। तो एलियास जैसे कि टेम्पररी नेम होता है तो वो एक रीडेबल कन्वीनियंट वे होता है क्वेरीज के लिए।
तो अब हमारे पास दो टेबल्स है, दैट इज कस्टमर टेबल हमारे पास यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, और एक ऑर्डर टेबल है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे ना, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल में से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे, एक कस्टमर का या फिर बहुत सारे कस्टमर्स का रिट्रीव कर सकते हैं वन बाय वन। उसके लिए हम कैसे लिखेंगे अपना कमांड, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ओ डॉट ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे ओ डॉट जो है वो बता रहा है टेबल का नेम, जो हमने एज एलियास रखा हुआ है टेबल का नेम। तो ओ डॉट ऑर्डर डेट जो कि ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट है, सी डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स जो है एज सी है, तो सी डॉट जो है टेबल का नेम है यहाँ पे, और ऑर्डर्स एज ओ, तो ऑर्डर्स टेबल जो है वो बोल रहा है ओ, एज ओ हमने एलियास रखा है, तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल को और ये बता रहा है ये टेबल है, ओ डॉट ऑर्डर ऑर्डर आईडी जो है प्रेजेंट है हमारे ऑर्डर टेबल में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर लिखेंगे वेयर क्लॉज सी डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू जॉन, जॉन कस्टमर का हमें निकालना है रिकॉर्ड्स या फिर इंफॉर्मेशन, एंड कस्टमर आईडी जो कि कस्टमर टेबल में प्रेजेंट है इज इक्वल टू ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी जो प्रेजेंट है वो दोनों ही सेम है, तो सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। तो चलिए आप वर्क बेंच में देखते हैं और रिट्रीव करते हैं हमारे जॉन जो कस्टमर है उसके कुछ रिकॉर्ड्स। सो हमारे पास दो टेबल्स है यहाँ पे, एक कस्टमर टेबल है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स है कस्टमर्स का, फिर ऑर्डर्स टेबल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स है ऑर्डर्स का। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों टेबल्स को कंबाइन करके सिलेक्ट करेंगे कुछ इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर का, या फिर सारे कस्टमर्स का भी हम निकाल सकते हैं कुछ डेटा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं एलियास। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, तो पहले हम ऑर्डर्स टेबल को लेते हैं, तो ओ डॉट का मतलब ओ जो है वो टेबल का नेम हम रखेंगे एज एलियस, तो ओ डॉट ऑर्डर्स, फिर कॉमा देंगे, फिर ओ डॉट रखेंगे, फिर लिखेंगे ऑर्डर डेट, फिर रखेंगे कॉमा, फिर उसके बाद कस्टमर टेबल से चलिए चूज कर लेते हैं, तो सी हम रखेंगे हमारा कस्टमर का एलियस, तो सी डॉट हम रखेंगे, फिर कस्टमर आईडी को चूज कर लेते हैं कॉमा, फिर उसके बाद सी डॉट फिर कस्टमर नेम को चूज कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से चूज कर रहे हैं, तो कस्टमर्स इज एज रखेंगे क्योंकि एक एलियास रख रहे थे, तो एज कस्टमर्स टेबल एज सी कॉमा ऑर्डर टेबल्स, तो ऑर्डर्स टेबल के लिए एज ओ हमने रखा हुआ था। तो अब चलिए इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। तो आप रिजल्ट में देख सकते हैं सारे जो कस्टमर्स थे उनके कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी मिल गया। तो अगर हमें एक कस्टमर का चूज करना है तो हम लिखेंगे वेयर कस्टमर नेम जो है वो होना चाहिए, तो यहाँ से चूज कर लेते कस्टमर नेम इज इक्वल टू कुछ भी लाइक किम लेते हैं, किम इज द कस्टमर नेम, और किम को हम उसको एक कोट्स के अंदर रखेंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ये वेर, तो इसे अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो देखते हैं, तो किम कस्टमर जो है उसका बहुत ऑर्डर आईडी जो है बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हमें दिखा रहा है कि ऑर्डर डेट के हिसाब से कि किम कस्टमर ने कितनी बार ऑर्डर्स लिए हुए हैं, तो ये हमें दिखा रहा है। 101 उसका ऑर्डर आईडी था, उसका जो डेट था वो डिफरेंट है, सारी जगह ऑर्डर आईडीज भी डिफरेंट है, तो इसी वजह से हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं किम के। तो ऐसे आप रिजल्ट पा सकते हैं अगर दोनों टेबल्स को कंबाइन करके आपको एक रिजल्ट चाहिए तो।